हेलो बच्चों। प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम न्यू हॉलैंड है। ये कंपनी ग्रेटर नोएडा की है। तो ये कंपनी बच्चों को अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करेगी। तो ये कंपनी अप्रेंटिसशिप के लिए आ रही है। और सबसे खास बात है कि आपको कंपनी में नहीं जाना है, आपको कैंपस में आना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपको आगे सारी जानकारियाँ दूंगा किस कैंपस में आपको जाना है, कहाँ पे कंपनी आ रही है और किस किस ट्रेड के बच्चों को लेगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाती है। तो इनके ट्रैक्टर काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी मॉडर्न होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो न्यू हॉलैंड कंपनी है वो अलग अलग टाइप के मॉडर्न टाइप के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बना रही है। ट्रैक्टर भी इनके ब्रांडेड होते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं, अलग अलग डिजाइंस के हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इस कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है तो आप इस मौके को चूकिएगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इतनी अच्छी एग्रीकल्चरल कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। इनका जो ट्रैक्टर है वो तो इंडिया में फेमस है ही है, साथ ही साथ जितने फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इनका ट्रैक्टर सप्लाई होता है। तो ये ट्रैक्टर के लिए काफ़ी फेमस कंपनी है। तो अगर आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं समय समय पे आपको प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं जैसा आपको पता होगा। तो अगर आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाह रहे थे तो मेरे फेसबुक चैनल भी हैं। पहला है प्लेसमेंट सेल इंडिया, दूसरा है प्लेसमेंट सेल कानपुर या प्लेसमेंट सेल केएनपी। इन पेजेस पे जुड़ के भी आप मुझसे अटैच हो सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्लेसमेंट सेल इंडिया टाइप करेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे मेरा लिंक आ जाएगा और आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर आप प्लेसमेंट सेल इंडिया टाइप करते हैं तो आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं जितनी भी कंपनीज होती हैं और सही होती हैं रियल में, जो मेरे द्वारा बुलाई जा रही होंगी या मुझे जहाँ पता होगा कि वहाँ पे वाकई कंपनी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर से मूव करते हैं तो उनका पैसा खर्च ना हो और वो जहाँ जाएं उनका समय खर्च ना हो, ठीक ना, और कंपनी आपको वहाँ मिले। तो मैं सारी कोशिश करता हूँ कि कंपनी आपकी 100% रियल हो। उसके लिए मेरा सारा प्रयास रहता है, क्योंकि कंपनी मेरे द्वारा ही काफ़ी बुलाई जाती हैं। और भी जहाँ कंपनी हमारे आसपास के आईटीआईज में जाती हैं वहाँ की भी सूचना मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए मैं कंपनी की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि कंपनी किस किस स्टेट के बच्चों को ले रही है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कंपनी का जो नाम है न्यू हॉलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी ग्रेटर नोएडा में है। इसका एड्रेस भी आपको मैं दे दूंगा, लेकिन एड्रेस की अभी आपको नीड नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अपने यहाँ आपको नहीं बुला रही है। ये कंपनी आईटीआई कॉलेज में जा रही है। तो किस आईटीआई में जाएगी मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले कि अगर आप कंपनी में अगर जा रहे हो, अगर आपको इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको अपने साथ मास्क ले जाना है। अगर आप मास्क लेके नहीं जाते हो तो आपको बाहर से ही बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टीम लगी होगी आपको डिसिप्लिन करने के लिए, आपको रोकने के लिए और आपको प्लेसमेंट करवाने के लिए। तो अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो डिसिप्लिन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन करना है। साथ ही साथ आप मास्क लगाए रहिए और एक दो मास्क एक्स्ट्रा भी रख लीजिए। मान लीजिए कि गंदा हो जाता है या गिर जाता है तो विदाउट मास्क आपको नहीं रहना है, तो मास्क ज़रूर पहने। दूसरी बात यह है कि आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। आपके पास एक छोटा सा 10 रुपये वाला साबुन होना चाहिए। साबुन किसी भी ब्रांड का हो सकता है, यहाँ मैं ब्रांड का प्रचार नहीं करूँगा। किसी भी ब्रांड का आपके पास साबुन होना चाहिए और समय समय पे आप हाथ को सैनिटाइज भी करते रहिए। और जो बच्चे सैनिटाइज़र से परहेज़ करते हैं वो अपने हाथ हाथ को साबुन से लगातार धोते रहिए। वहाँ पानी का इंतज़ाम होगा तो आप साबुन से हाथ को धोएंगे। और आपके पास एक ऐप भी डाउनलोड होना चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए सारे बच्चों के मोबाइल पे। जिसके पास नहीं होगा उसको तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप। तो ये आपके पास डाउनलोड होना चाहिए, तभी आप कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको, नंबर पहला मास्क, नंबर दूसरा आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, नंबर तीसरा आपके पास साबुन होना चाहिए, नंबर चौथा आपके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए।
तो इन सब चीज़ों को लेके ही जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात बात तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इतनी सारी चीज़ें आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और डिसिप्लिन में रहना होगा, ठीक है ना। तभी आप वहाँ पे जाने की कोशिश करिए। अगर जो ये बच्चे इस चीज़ को फॉलो ना कर पाएँ, वो वहाँ कतई ना जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हो और आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, तो आपको बाहर से ही बाहर होना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये कंपनी जो है 28 सितंबर 2020 को राजकीय आईटीआई बेनीगंज अयोध्या, जो कि यूपी में है, वहाँ पे जा रही है। तो डेट नोट कर लीजिए, 28 सितंबर 2020 को राजकीय आईटीआई बेनीगंज अयोध्या जा रही है, ये यूपी में है। तो यहाँ पे ये कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कर रही है। तो सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए बच्चे ले जाएगी। अब ये जॉब के लिए आपको नहीं ले जा रही हैं, सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए आ रही हैं। और बच्चे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो जॉब के लिए भी ये डाटा इकट्ठा कर सकती हैं, और आगे आपको कभी भी नीड होगा उनको, तो वो जॉब के लिए आपको बुला सकती हैं। तो गैदरिंग अभी तो अलाउ ज़्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई में जो संयुक्त निदेशक साहब हैं, उनके निर्देशानुसार सारी चीज़ें हो रही हैं, और उन्हीं की देखरेख में सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। वहाँ पे आपको अगर जाते हैं तो वहाँ आपको कंपनी मिलेगी। नेक्स्ट बात है, कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं, न्यू हॉलैंड है। ये आपका ट्रैक्टर की कंपनी है, ग्रेटर नोएडा की है। और इसमें जो आपका पद है वो अप्रेंटिस ट्रेनी, जैसे मैंने आपको बताया है। स्टाइपेंड आपका 11,600 रुपये प्रति माह रहेगा। आयु जो है 18 से 24 साल ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वाले नहीं चलेंगे। योग्यता आईटीआई होनी चाहिए, 10th के बाद आईटीआई। साथ ही साथ आपका जो ट्रेड है, व्यवसाय है, वो आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, पेंटर जनरल, यही सारी ट्रेड्स होनी चाहिए। तो जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेड के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। सबसे अच्छी बात यहाँ इस कंपनी में ये है, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ से जाते रहते हैं, तो कैंटीन काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको एक नंबर का खाना मिलेगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, और फुल्ली एसी प्लांट है, वो पूरा इंडस्ट्री है, और खाना एक नंबर का होता है। वहाँ बच्चे खाने की भी तारीफ़ करते हैं। आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, अगर आप कहीं कंपनी आपको कहीं भेजती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन ही फ्री होता है, इनके बसेस भी चलते हैं। तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आप वहाँ जम के खाते हो तो हेल्थ तो बनेगी ही, साथ ही साथ अच्छी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने का मौका भी मिलेगा आपको। तो आपका जो परीक्षा की तिथि है, आपका एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप गए और आपका हो गया, इतना ईजी नहीं है। आपका एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा की तिथि आपका 28 सितंबर 2020 को है। आपको सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाना है, और 10 बजे से ही आपका सारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक आप वहाँ पे आपका सारा प्रोसेस हो नहीं जाता है। तो जो भी छात्र यहाँ पे इच्छुक हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, अप्रेंटिसशिप ये कंपनी करा रही है। तो हो सके तो अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन आप कैफ़े में जाके या स्वयं के माध्यम से भी आप कर कर लीजिए। आपको अप्रेंटिस का एक नंबर भी मिलेगा, वो नंबर भी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास। वो नंबर आपको जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, वैसे नंबर आपको मिल जाएगा, तो वो नंबर भी आप ले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां होती हैं, जैसे आधार कार्ड में उसका मार्कशीट का जो नेम है, आधार कार्ड में आपका जो नाम है, वो दोनों मैच नहीं करते। डेट ऑफ बर्थ अलग अलग रहता है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो जिसमें ये प्रॉब्लम है, वो अप्रेंटिसशिप में उनका जब फॉर्म अपलोड होता है, उसमें समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कंपनी आपको लेना नहीं चाहती, कंपनी लेना चाहती है, उसको पता है कि आपको वो ले सकती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो आपका फॉर्म वहाँ अपलोड नहीं होगा, क्योंकि नया जो पोर्टल है उसमें वो एरर नहीं लेते हैं। तो आधार कार्ड का जो स्पेलिंग है और वही आपके हाई स्कूल की स्पेलिंग है, दोनों ही सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको सही करा के ही जाइए, आपके पास अभी समय है। जिसका सही नहीं है अपना चेक कर ले, और चेक कराने के डॉक्यूमेंट्स सारे चेक कर लो, और पैन कार्ड वगैरह भी अगर आपके पास है उसको भी चेक कर लो। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अभी आपके पास समय है, उसको सही करा लो, फिर आप वहाँ पे जाओ, है ना। जाने के बाद आपको कंपनी ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप जाओगे वहाँ कंपनी न मिले, कंपनी ज़रूर आ रही है वहाँ पे। तो जितने भी छात्र इच्छुक होंगे, अपने समस्त प्रमाण पत्र
आधार कार्ड, रिज्यूम, फ़ोटो, इनकी ओरिजिनल कॉपी और साथ ही साथ फ़ोटो कॉपीज़ भी डॉक्यूमेंट्स की उनके पास होनी चाहिए। 28 सितंबर को वो आईटीआई कॉलेज में पहुंचेंगे और वहां जाकर अपना इंटरव्यू देंगे, लेकिन समय से उपस्थित होना है 10 बजे। 10 बजे के बाद जो आएंगे वो इस कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए समय का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। समय से पहुंचिए, डिसिप्लिन रहिए, मास्क लगाए रहिए, सैनिटाइज़र लिए रहिए। हर बच्चे के पास अपना स्वयं का सैनिटाइज़र होगा। कंपनी आपको सैनिटाइज़र ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेगी और ना ही कॉलेज प्रोवाइड करेगा। आपको स्वयं का भी सैनिटाइज़र रखना है। कॉलेज भी प्रबंधन करता है, लेकिन आपका स्वयं का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अपने पास सब कुछ रख के ही जाइए। तो अगर आप वहाँ जाते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मिस्टर एच.एन. शुक्ला जी हैं वहाँ पे, प्लेसमेंट ऑफिसर हैं अयोध्या मंडल के। उनका नंबर भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, 9451535454। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉलिंग का समय ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग गलत गलत टाइम पे भी कॉल करते हो। रात में कॉल नहीं करेगा कोई। आपका जो कॉलिंग का समय है 10 से 4 या 5 ही होना चाहिए। इसके बाद आप कॉलिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। कॉलिंग करके भी आप वही पूछोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यही चीज़ आप उनसे पूछोगे, सर कंपनी आ रही है, सही है ना। यही सब करके आप डिस्टर्ब करोगे, मुझे पता है, लेकिन आप उन्हें डिस्टर्ब ना करिए। अगर आपको एड्रेस पाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। आप ये क्लियरिटी के लिए कॉल करो कि सर यहाँ कंपनी आ रही है। मैंने आपको बताया कंपनी जा रही है, क्योंकि आप मेरे जितने वीडियोज़ होते हैं वो सब रियल हैं, जैसा मैंने बताया वो वैसा ही है ना। अगर आप वहाँ गए होंगे तो आपको कंपनी मिली ज़रूर होगी, ठीक है ना। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, वैसे मैंने सब बता दिया है, तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।